गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है डे 21। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चित्रा ने बात ख़त्म करते हुए अपनी अगली ड्रिंक ऑर्डर की। चित्रा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, और टीवी में सीरियल लिखने का काम भी आ रहा है मुझे। उसमें तो नाम मिलेगा ना, उसमें पैसा अच्छा है लेकिन नाम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी और राइटर के नाम से आएगा। टीवी राइटर के पास इतना काम है कि वो खुद नहीं पूरा कर सकते, इसलिए बाहर से आउटसोर्स कर देते हैं। तुम इसलिए लिखना चाहती हो कि तुम्हें कोई भी नहीं जाने? नहीं, फिर ये क्यों कर रही हो? बस थोड़े दिन की बात है, ऐसे वो दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा देखा, मुझे ज़्यादा पता नहीं है राइटिंग का, लेकिन तुम यही करती रही जाओगी। दूसरों के लिए कोई कैसे लिख सकता है, तुम नहीं समझोगे, मुझे समझना भी नहीं है। मुझे बस ये पता है कि मैं किताब पर चित्रा पाठक का नाम देखना चाहता हूँ। यह बोलकर सुदीप उठकर चित्रा के पास गया, उसको कुर्सी से उठाकर ज़ोर से गले लगा लिया और उसके माथे पर चूम लिया। चित्रा ने सुदीप को ज़ोर से पकड़ लिया और कान में धीमे से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। सुदीप और चित्रा वहाँ से उठकर सामने ही समंदर के किनारे बहुत देर तक टहलते टहलते चित्रा ने सुदीप से पूछा, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मैं जहाँ बुक माई ट्रिप को देखना चाहता हूँ वहाँ तक ले जाने में मुझे 2 साल और लगेंगे। पता नहीं मेरे पास उतना टाइम है कि नहीं, शायद मुझे हटा दें। हटा कैसे सकते हैं? तुम्हारी ही कंपनी है ना? हाँ, मेरी ही कंपनी है, लेकिन मैं अपने कुछ और शेयर भी बेच चुका हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर फैसला लें तो मुझे हटा सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सुदीप ने समंदर के किनारे टहलते हुए चित्रा के कंधे पर हाथ रख दिया। चित्रा ने सुदीप के शॉर्ट्स की पीछे वाली जेब में हाथ डाल दिया। पानी उनके पैरों से छूकर लौट रहा था। इस बीच एकाएक पानी ज़ोर से आया। इससे पहले कि वे बचने की कोशिश करते, दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। दो लोग जब एक दूसरे को यह नहीं बताते कि वे रोते किस बात पर हैं, तब तक करीब नहीं आते। चित्रा और सुदीप के रिश्ते की सबसे अच्छी बात शायद यही थी कि उन दोनों में से किसी को भी प्यार जैसा नहीं लगता था। एक दूसरे के साथ वे बस एक दूसरे के लिए छुट्टी की तरह से थे, जिसका इंतज़ार वे साल भर करते थे। पुराना सब कुछ भूलकर नया शुरू करने की हिम्मत एक दूसरे को देते। ऐसा रिश्ता हर किसी की ज़रूरत है। बस दिक्कत यह है कि जब कोई इतना अच्छा हमें मिलता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने की कोशिश में सब कुछ बह जाता है। छुट्टियां तभी आती हैं जब तक वो मुश्किल से मिलती है। इस बार पहली बार सुदीप और चित्रा के बीच में वो सब कुछ हुआ जो किसी भी लड़के लड़की के बीच हो सकता है। सुदीप और चित्रा जब सुबह सोकर उठे तो एक दूसरे में से फिट थे, जैसे दोनों के शरीर को सालों से एक दूसरे की आदत हो। दो लोग जब एक दूसरे को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो बीच की खाली जगह खोकर एक दुनिया हो जाती है। सुदीप चित्रा की दुनिया नहीं थी, बल्कि उसकी दुनिया से दूसरी दुनिया के बीच की खाली जगह थी, जिसको भरने की कोशिश करते ही वो पूरा एक दिन खो जाता। जिस साल सुदीप चित्रा से मिलता था, उस साल के दिन 364 गिन लेता था, क्योंकि दिन का गुमशुदा होना कैलेंडर को भी अच्छा लगता है। बढ़िया ही हुआ कि दोनों को अभी तक प्यार नहीं हुआ, वरना वे एक दूसरे के पते अभी तक भूल चुके होते। सुदीप ने ऐसे ही गोवा की शाम को डूबते हुए सूरज की ओर देखते हुए चित्रा से कहा था, हमें शायद कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। ऐसी उदास बातों पर मेरा कॉपीराइट है। चित्रा ने यह बोलकर डूबते हुए सूरज को 1 सेकेंड के लिए रुकने के लिए बोल दिया। पूरी दुनिया 1 सेकेंड के लिए उस रुके हुए सूरज में डूब गई। सुदीप ने अपने बैग से अपनी वही किताब निकाली और चित्रा की तरफ बढ़ा दी। चित्रा ने उस पर 10 अक्टूबर 2015 की तारीख डाल दी। लौटने पर सुदीप को सुनैना के सवालों का सामना करना पड़ा। आखिर वह फ़ोन बंद करके गायब कहाँ था। सुदीप ने एक सस्ता सा झूठ बोल दिया कि वो घर पर कुछ इमरजेंसी थी, वह लखनऊ गया था।
लखनऊ गए सुदीप को सालों हो चुके थे। अपने घर लौटने की उसकी सारी वजहें खो चुकी थी। 1 साल बाद 10 अक्टूबर 2015 मुंबई बुक माई ट्रिप ऑफिस सुबह 9 बजे। सुदीप यादव जब रोज़ की तरह अपने ऑफिस पहुंचा तब उसको रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया। अभिजात और सुनैना उसको एक केबिन में लेकर गए। सुदीप की तरफ एक लेटर बढ़ाया। लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिसका मतलब था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर ने मिलकर यह फैसला लिया है कि सुदीप अब इस कंपनी का सीईओ नहीं रहेगा। सुदीप की जगह अभिजात को सीईओ बनाया जा रहा है। यह मीटिंग रात के 1 बजे हुई थी। सुदीप ने लेटर को वहीं के वहीं फाड़ दिया और अभिजात की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। अभिजात ने बोलना शुरू किया कि रात में देर हो गई थी इसलिए उसे रात में जगाना ठीक नहीं समझा। सुदीप ने होंठ फड़फड़ा रहे थे लेकिन वह इतना गुस्सा था कि कुछ बोल नहीं रहा था। सुदीप केबिन से उठकर अपने केबिन में जाने लगा। इतने में उसके हाथ से उसका लैपटॉप ले लिया गया। उसका केबिन लॉक किया जा चुका था। उसको अपना सामान अपने केबिन से हटाने का टाइम भी नहीं दिया गया। सुदीप के केबिन में उसकी मां की फ़ोटो लगी थी। सुदीप जिद पर अड़ गया कि उसको अपनी मां की फ़ोटो चाहिए। सुनैना के कहने पर केबिन खोला गया। सुदीप पूरे केबिन को एक बार ध्यान से देखा। अपनी मां की फ़ोटो उठाई। उसके कमरे में बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बुक माई ट्रिप अगले 2 साल में इंडिया की नंबर 1 कंपनी होगी। उस केबिन की एक एक चीज़ को उसने इत्मीनान से देखा। जैसे छोटे बच्चे बहुत नाराज़ हो जाते हैं तो अपने सबसे प्यारा खिलौना तोड़ देते हैं, वैसे ही सुदीप नाराज़ था। वो कंपनी जिसको सुदीप ने बनाया अब उस कंपनी